हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन राइमंड-टीमान रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिससे हम सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल दोनों का निर्माण करके बताएंगे विथ मैकेनिज्म के साथ। और हम सबसे पहले राइमंड-टीमान रिएक्शन के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। कैसे होता है? जब फिनोल, सबसे पहले करेंगे हम सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण। सैलिसिल्डिहाइड, इसमें क्या होता है? सबसे पहले अपन फिनॉल की रिएक्शन, सबसे पहले हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल्डिहाइड, हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन जब फिनॉल की रिएक्शन KOH की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अब हम सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में पहले रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है फिनॉल से। और यह रिएक्शन 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। इसमें हम अब बात करेंगे, सबसे मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म की बात करेंगे जब KOH की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म ऐसे लिख लेते हैं। अब सभी को पता है KOH टूटेगा K प्लस और OH माइनस में, और यहाँ से C पर नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में टूटेगा और यहाँ से जल बाहर हो जाएगा। जल के बाहर होते ही कार्बन अपने ऊपर आवेश मतलब सहन नहीं करता है, इसलिए ये अपने आवेश को Cl को दे देगा और Cl बाहर निकलकर KCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते ही यहाँ बन जाएगा ClCl। अब यहाँ दो लोन पेयर, एक लोन पेयर कैसे आया, दो इलेक्ट्रॉन कैसे आए? यहाँ पर इस बॉन्ड पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। जब कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा तो एक तो खुद का ही था, एक दूसरे का लिया, इस पर एक ऋणावेश आ गया और यहाँ उसने इस ऋणावेश को दे दिया क्लोरीन को, इसलिए यहाँ पर अपने ही कार्बन के अपने ही दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या होता है? जब फिनॉल की रिएक्शन KOH के साथ कराई जाती है तो H2O बाहर निकल जाता है। H यहाँ से, OH यहाँ से निकलते ही यहाँ पर O नेगेटिव, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड। फिनोक्साइड का निर्माण हो जाता। अब ये फिनोक्साइड किससे क्रिया करेगा? इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन के साथ क्रिया करेगा, C+Cl करेगा तो क्या होगा? इसका जो ऋणावेश है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे कार्बन से योजकता 5 हो जाएगी और यहाँ से बॉन्ड टूट करके यहाँ पर ऋणावेश का निर्माण करेगा। यहाँ पर ऋणावेश का फॉर्मेशन होते ही कार्बन डाइक्लोरो जो कार्बीन है वह इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या होगा? इस पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी O डबल बॉन्ड में। इसने लिया तो कार्बन पर नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए इसको, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ देखो 2 4 6 इसके अष्टक पूर्ण नहीं है, इसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन है और
कार्बन को अष्टक करने के लिए सभी तत्वों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर चाहिए, इसकी वजह से लिया और यहाँ पर ऋणावेश मतलब वृद्धि हो गई इसके पास, यहाँ तो था इससे तो वृद्धि हुई इसलिए इस पर ऋणावेश आ गया। अब हम जानते हैं कि इसके प्रत्येक कार्य पर एक हाइड्रोजन परमाणु अवश्य होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस बॉन्ड को देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए यहाँ कार्बन से रिजेक्ट फिर 5 हो जाएगी, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को वापस देगा और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा और यह हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलकर कार्बन के साथ R- का बॉन्ड बना लेगा। अब देखते हैं क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ CH Cl। अब क्या होगा, यहाँ 2 KOH के अणु काम में लेंगे तो क्या होगा, 2 KCl बाहर निकल जाएंगे, 2 KCl बाहर निकल जाएंगे तो बनेगा क्या, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण C पर प्लस Cl पर माइनस, माइनस K प्लस के साथ KCl बन जाएगा, OH C पर जुड़ जाएगा। अब देखो यहां से एक जल का अणु बाहर निकलेगा, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और यहां से बनेगा अपना O नेगेटिव CHO। इसका अम्लीय जलक बटन हमने कराया है तो यहाँ पर H+ जोड़ देंगे, H+ जोड़ते ही क्या बन जाएगा अपना सैलिसैल्डिहाइड, ये अपना बन गया सैलिसैल्डिहाइड। कैसे, जब फिनॉल की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं तो हमें फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी रिएक्शन हम डाइक्लोरोकार्बन के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन ये प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास की संयोजक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अष्टक गुण करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इस पर ऋणावेश आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त होगा जो यहाँ पर एरोमेटिकता को प्रदर्शित करेगा, एरोमेटिक गुण को प्रदर्शित करेगा, जिससे यह H कार्बन के साथ जुड़ करके और हमने लास्ट में हमें सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। अब बात करेंगे हम अगली रिएक्शन सैलिसैलिक अम्ल के निर्माण की बात करेंगे। इस सैलिसैलिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पहले बताया था सैलिसैलिक अम्ल कैसे बनता है, जब फिनॉल की रिएक्शन KOH के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसैलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यहाँ बात करेंगे अपन KOH की रिएक्शन करानी है अपन ने कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो क्या होगा OH यहाँ से और Cl के यहाँ से और Cl यहाँ से क्या निकलेगा KCl बाहर निकलते ही CCCl Cl और Cl यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्ब क्लोराइड धनायन जिसे बोलते हैं। अब क्या होगा, जब फिनॉल की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं जैसा कि पहले किया था अपने, O नेगेटिव होते ही क्योंकि H यहाँ से OH यहाँ से -H2O। अब क्या होगा, ये इस मतलब जो इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देगा, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन संयोजकता बढ़ जाएगी, संतुलित करने के लिए पाई 1 टूटेगा, इस पर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन देगा और ऋणावेश आ जाएगा। इस ऋणावेश पर C+ Cl ये आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पर अपना फॉर्मेशन करेंगे Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ये बॉन्ड इस पर बनाएगा और ये यहाँ से टूट कर इस पर चले जाएगा और यहाँ से H+ मुक्त हो जाएगा, प्रोटॉन मुक्त होते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एरोमेटिक गुण प्रदर्शित कर दिए O नेगेटिव क्योंकि बॉन्ड टूटा
और ये C और ये अपने 3 Cl है। अब इसकी क्या करेंगे, 3KOH के संग रिएक्शन कराएंगे, जहां से 3 KCl बाहर निकल जाएंगे और Cl का स्थान OH ले लेगा। OH OH और OH। अब क्या होगा, ये यहां से जल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से जल बाहर निकलेगा तो इस पर यहां से पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव आपस में प्लस और ऋण आवेश मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या बनेगा, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OH और इसकी रिएक्शन प्रोटॉन के साथ कराएंगे तो हमें सैलिसिलिक क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। कैसे, फिनोल की OH के साथ कराते हैं तो हमें फिनोक्साइड प्राप्त होगा। फिनोक्साइड से बॉन्ड होगा ट्रांसफर होता हुआ यहाँ पे सीधे ये रिएक्शन होती हुई सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम अगली रिएक्शन की बात करेंगे। गाटरमान रिएक्शन से हम किस प्रकार एल्डिहाइड का या सैलिसिलिक का निर्माण करेंगे। किससे बात करेंगे, गाटरमान रिएक्शन। ये अपनी टाइमर की मान हो गई। अब बात करेंगे गाटरमान अभिक्रिया। इसकी बात करेंगे, गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, जब फिनॉल की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, जब फिनॉल की रिएक्शन HCl प्लस HCN के मिश्रण के साथ AlCl3 या ZnCl2 या ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो क्या करेंगे, HCl प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड N। ये मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट है। क्या होगा, इसको यहां क्या हुआ, नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को, या फिर अपन सीधा करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है इसलिए इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो ये Cl है ये जुड़ेगा इसके साथ और हाइड्रोजन जुड़ेगा NH के साथ, HCCl डबल बॉन्ड NH। ठीक है, जुड़ गया। अब क्या होगा, जब फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे यहाँ तो अब करा चलो, जब फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा और HCl बाहर। HCl बाहर होती क्योंकि यहां से Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ से HCl बाहर निकलते ही यहाँ पर अपना O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, O नेगेटिव होते ही ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन को दे देगा। देते ही इसकी अब देगा तो क्या बनेगा, देखो
अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इसके साथ, ये प्लस और ये नेगेटिव दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनवा चलो, CNH, ठीक है, और ये O डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब भी तो होगा, कुछ होगा। अब क्या हुआ, यहां से इस पर नेगेटिव चार्ज, यहां इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड तोड़ा। और हम जानते हैं कि इसके प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन होगा, इसने इलेक्ट्रॉन ने यहाँ ट्रांसफर किए, ये H+ के रूप में निकलता हुआ NH के साथ जुड़ जाएगा, और ये ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटकर इस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड कंप्लीट, ऊपर नेगेटिव, कार्बन H, कार्बन पर पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब यहां हम कराएंगे जल अपघटन, यहां हम कराएंगे इसका जल अपघटन। तो ऑक्सीजन पर जल अपघटन कराएंगे तो ऑक्सीजन पर दो लौंग पर होता है, एक लौंग पर कार्बन को दे देगा ये, तो क्या होगा, वो नेगेटिव, यहां से CHO, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पर कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, यहाँ H, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब यहां से क्या हो, ये हाइड्रोजन तो इसको कंप्लीट करेगा, इसको इसके प्लस आवेश को संतुलित करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये बाहर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5, लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता से 4 में संतुलित रह पाता है, इसलिए इसको त्यागेगा, और यहाँ से ये और ये आपस में मिलकर के NH3 बाहर निकलेगा और अपना बनेगा O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड H, ये बन गया। और इसी क्रिया H+ के साथ या प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ग्रहण करके सैलिसिलिक या किसका निर्माण हुआ यहाँ पर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल्डिहाइड का। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बहुत गौण होता है, मतलब इसकी फॉर्मेलिटी, इसका फॉर्मेशन बहुत कम होता है, इसलिए ये ऑर्थो पर न बन के, ये ऑर्थो पर न बन के ये क्रिया पैरा पर संतुलित होती है, यह क्रिया पैरा पर होती है, और हमें पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब थोड़ी सी बात इधर पीछे बता दूंगा। देखो यहाँ ये था ऊर्जा नेगेटिव, यही था ना, यहां से इस पर जो डबल बॉन्ड बनेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव उस C+H और क्या था NH, यहाँ CH इसके साथ जुड़ जाएगा, और बाकी फॉर्मेलिटी ऐसी होगी जैसा कि पहले मैं बताया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।